3 साल से भूखी चींटी चुपके से लड़के की गर्दन पर चढ़ गई, उसकी महाधमनी को काटा। दर्द से लड़के ने सहज रूप से थप्पड़ मार दिया। अचानक चींटी को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन उसके प्रतिक्रिया करने से पहले ही लड़के के शरीर में भारी परिवर्तन होने लगे। जल्द ही उसे चक्कर आने लगे। वह कुछ बार डगमगाया और फिर बेहोश हो गया। जब लड़का आधी रात को जागा, वह भ्रमित होकर घर लौटा और सोने चला गया, लेकिन बिस्तर पर लेटकर भी वह सो नहीं पाया। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर पर अनगिनत चींटियां रेंग रही हों। चींटी के जीन उसके शरीर में फैल रहे थे। लड़का अनियंत्रित होकर रसोई में पहुंचा और खाना पीना शुरू कर दिया। अगले दिन जब लड़का उठा तो हैरान रह गया। पूरा कमरा मिठाई के रैपर से भरा था और उसे रात की घटनाओं का कुछ भी याद नहीं था। नाश्ते के समय शाओशुआई को अपने शरीर में कुछ अजीब लगा। दूध का डिब्बा उसके हाथ से चिपक गया और गिर नहीं रहा था। मजबूरन उसे पिता से मदद मांगनी पड़ी। जब उसने दूध पीने के लिए गिलास उठाया, अचानक गिलास उसके हाथों में टूट गया। भ्रमित शाओशुआई जल्दी से स्कूल भागा। दरवाजा खोलते समय हैंडल उखड़ गया। पास खड़े साथी चकित रह गए। स्कूल के बाद आवेई ने उससे पूछा कि क्या हुआ। शाओशुआई ने सब बताया। दोनों आवेई के घर गए। इंटरनेट पर चींटियों की शक्तियों के बारे में पढ़ा। परीक्षण किए और पाया कि शाओशुआई में मजबूत काटने की शक्ति और चींटी जैसी तीव्र सूंघने की क्षमता है। बुराई को दंडित करने के लिए दोनों एक भूमिगत पार्किंग में पहुंचे। एक लुटेरा बूढ़े व्यक्ति का बटुआ छीन रहा था। शाओशुआई ने उसका पीछा किया। लुटेरा उसे बच्चा देखकर भी नहीं डरा, उसे कोने में धकेल दिया। शाओशुआई स्पाइडरमैन की तरह दीवार पर चढ़ गया। चोर हैरान था, मगर भागने से पहले ही शाओशुआई ने उसे धरती पर पटक दिया। जल्द ही पुलिस आई और लुटेरे को पकड़ लिया। शाओशुआई की प्रशंसा हुई। इसके बाद दोनों दोस्तों ने दुनिया बचाने का संकल्प लिया। जहां भी खतरा होता, शाओशुआई सबसे पहले पहुंचता। अपनी शक्तियों से यातायात संभालता, आग से बच्चों को बचाता, यहां तक कि साथियों को तंग करने वाले गुंडे को भी बिजली के खंभे पर लटका दिया। जल्द ही उसके कारनामों की खबर मीडिया में छा गई। वह स्थानीय स्तर पर प्रसिद्ध हो गया और इस तरह शाओशुआई न्याय के मार्ग पर चल पड़ा।